पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच चल रही सियासी खींचातानी अब नए दौर में पहुंच गई है और 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दुष्यंत चौटाला अपने और हुड्डा फैमिली के बीच में पाकिस्तान को ले आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने जुलाना में एक भाषण के दौरान पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने यानी हुड्डा फैमिली ने जुलाना को पाकिस्तान बना दिया था और अब वो दौर चला गया है और उनके राज में अब जुलाना में विकास की बयार बह रही है। आप खुद ही सुनिए दुष्यंत चौटाला ने हुड्डा परिवार को निशाने पर रखकर जुलाना के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। मुझे याद है पिछली सरकार में मुझे 4 बार यहाँ आने का मौका मिला और बाढ़ जैसी हालात होती थी और इतने बुरे हालात थे कि एक नहीं दोनों फसलें किसान की मारी जाती थी। और अब 160 करोड़ की लागत से सरकार ने पाइपलाइन यहां से घग्गर ड्रेन तक खेतों के पानी की निकासी हो ये व्यवस्था बनाई और उसका लाभ किसको मिला? तो अमरजीत के खेत को तो नहीं मिला। मिला तो मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके के पिल्लू खेड़ा से ले लूं और आगे मुंडाल तक के इस पूरे इलाके के गांव जितने पड़ते हैं बीच में सबके एक नागरिक को फायदा मिला। और ऐसी भी हालत देखिए, थोड़ी फालतू बारिश हो जाती तो घरों में भी पानी चढ़ जाता था। ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। हम आज भी 9,000 करोड़ के सड़कों के काम प्रदेश में करवा रहे हैं, 4,000 करोड़ के और हम कर दें। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा, कई बदलाव हमने किए, उसका फायदा भी हुआ नुकसान भी। मैंने एक मुहिम शुरू करी थी कि किसान के खाते में पैसे भेजेंगे। 1 साल तक मेरे खिलाफ खूब आए 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 आए, फिर आ गया किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा पापी मैं ही। एक मुकदमा दर्ज हुआ किसी पे, इसलिए क्योंकि बैठे थे थारी सोच वाले वहां। मगर आज उठा के देखो, जीरी बेच के आए हो इस बार, 2 दिन में पीछे आए, खाते में नहीं आए। नहीं तो कितने गेड़े मारा करते थे आड़ती के, 2 महीने तक गेड़े मारते थे। आज 2 दिन में टड़ंग कर दे। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि किसान की सोच का व्यक्ति राज में बैठा है। आज फसल खराब हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, मोबाइल से पटवारी के मोबाइल पे मैसेज जाता है कि गिरदावरी करके चला जाए, क्षतिपूर्ति। और पहले क्या व्यवस्था थी? सरकार आदेश निकालेगी, फिर पटवारी जी आएंगे, फिर रिपोर्ट के लिए भी पीछे पीछे आंटते घूमो। और फिर हुड्डा साहब कितने रुपए दिया करते थे? 5 रुपया, 6 रुपया, 2.5 रुपया, उचाना में तो 2-2 रुपये भी दे रखे। आज 15,000 मिलते हैं, किले के नहीं मिलते। इसलिए है क्योंकि आपकी राज्य में हिस्सेदारी। और मैं तो इतना जरूर बोल सकता हूं कि इन 4.5 सालों में, 4.25 सालों में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें काम ना किया। पहले जैसा राज नहीं है कि जुलाना पाकिस्तान में था और मैं हिंदुस्तान में। कलोई हिंदुस्तान में था, जुलाना पाकिस्तान में था, अंतर नहीं था। ये हाईवे भी मैंने पूरा करवाया है आके। नहीं तो जैसे रोहतक से चलते थे और बॉर्डर आता था जुलाना का, ऐसे सड़क टूटी आ जाती थी जैसे दूसरे विदेश आ गया। आज दिल्ली से चल लो और नरवाना क्रॉस करके पंजाब में घुस जाओ, एक समान है नहीं है सड़क। और अब तो जुलाना वाले किस्मत वाले हैं, एक हाईवे नहीं था पहले, अब तो 152 जुलाना में से, जम्मू कटड़ा जुलाना में से, 352 जुलाना में से, रोहतक जींद जुलाना में से। और तो और एक और बता दियो, चौटाला से पानीपत नया हाईवे निकलेगा, वो भी जुलाना में से। जैसे राजधानी में काम होया करते थे वैसे जुलाना में हुए। अमरजीत भोला दिखता है नहीं, बात पूरी करेगा। मेरे से भी वादा कराए बैठे, कहते जिस दिन ऊपर चले, ऊपर वाली शपथ ले ली तो मेरी आप वाली करा देंगे।
काम कराने का तरीका है। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि यूं ही साथ आपका मिलता रहेगा तो अपने इस क्षेत्र का विकास प्रगति में कोई कमी हम भी नहीं आने देंगे। इसको और बढ़ाने का काम करें। 25 सदस्य अगर एक बूथ पर मजबूत बना दोगे, जो नारे लगाने वाले होंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। मगर वो ताकत देगा कौन? ये सोचो मैं और अमरजीत एक एक वर्कर तक, एक एक घर तक पहुंच जाएंगे, मुमकिन नहीं है एक साल में भी। मगर वर्कर घूमने लग गया, पार्टी के कार्यों का प्रचार करने लग गया, तो फिर यह विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको रोकनिया भी कोई नहीं। पिछली बार से भी दुगने मार्जिन से जीतेंगे जुलाना विधानसभा की सीट। जनवरी के अंदर खेत कल्याण योजना का दूसरा भाग लाएंगे, जिसमें 25 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा में नए बनाने का काम करेंगे और उसके अंदर कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा ढाणियों की कनेक्टिविटी को और बेटर बनाने का काम करेंगे। आपने सुन लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला किस तरह से इशारों ही इशारों में हुड्डा फैमिली पर निशाना साध रहे हैं, जुलाना के विकास को लेकर उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और जुलाना को लेकर साफ तौर पर यह कह दिया कि पूर्व की सरकार यानी हुड्डा फैमिली ने उसके साथ भेदभाव करने का काम किया, उसे पाकिस्तान बनाने का काम किया और सुविधाओं और विकास योजनाओं के नाम पर उसकी अनदेखी करने का काम किया। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला को यह बखूबी एहसास हो गया है कि उनके सबसे मजबूत गढ़ यानी जींद जिले में अब हुड्डा परिवार का, हुड्डा फैमिली का जाट वोटरों पर प्रभाव बढ़ गया है। 2019 में जो जाट वोटर दुष्यंत चौटाला के साथ लामबंद थे, जो भरपूर जनसमर्थन को दे रहे थे, वही जाट वोटर अब दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए हैं और उनका झुकाव हुड्डा फैमिली की तरफ हो गया है और दुष्यंत चौटाला की बजाय अब दीपेंद्र हुड्डा उनके सबसे फेवरेट नेता बन गए हैं। ज़्यादा जनसमर्थन अब दुष्यंत चौटाला की बजाय जाट वोटरों का दीपेंद्र हुड्डा के साथ हो गया है। इसलिए अब दुष्यंत चौटाला ने नई रणनीति बनाते हुए हुड्डा फैमिली को घेराबंदी में लिया है, उनको पाकिस्तान के नाम के जरिए टारगेट पर लेने का काम किया है और पाकिस्तान के जरिए वो हुड्डा फैमिली को डाउन करने की मुहिम में जुट गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का नाम लेकर दुष्यंत चौटाला हुड्डा फैमिली को घेरने में सफल हो पाएंगे? क्या वो जाट वोटरों से हुड्डा फैमिली के प्रति नई टूटी भर पाएंगे और क्या 2024 के चुनाव में फिर से जाट वोटरों का भरपूर समर्थन हासिल कर पाएंगे? वर्तमान हालात और सियासी माहौल बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 2019 के बाद 2024 आते आते तक जींद जिले का पूरा सिनेरियो बदल गया है। जाट वोटरों का मूड बदल गया है और जाट वोटरों की पसंद भी बदल गई है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को अब जाट वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, उनकी नाराजगी को दूर करना होगा और अपनी छवि को फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि महीने सिर्फ 3-4 बचे हैं और दुष्यंत चौटाला के लिए लक्ष्य बड़ा हो चला है। जहां दीपेंद्र हुड्डा के साथ युवा जाट वोटरों की भरपूर संख्या नजर आती है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला के आसपास सिर्फ डिप्टी सीएम के तौर पर उनसे काम करने वाले लोगों की कतार नजर आती है। जाट वोटरों का दुष्यंत चौटाला से मोह भंग हो चुका है और इसलिए जाट वोटर 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की बजाय हुड्डा फैमिली की तरफ खड़े नजर आते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को वोट देने की बात करते हैं, उनकी सरकार बनाने की बात करते हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला की रड़क निकालने की बात करते हैं, उनको उनकी औकात बताने की बात करते हैं और उनके खिलाफ वोट देने की बात करते हैं। जाट वोटर सबसे एग्रेसिव होता है और जींद जिले के जाट वोटरों ने ही दुष्यंत चौटाला को 2019 में शिखर पर पहुंचाने का काम किया। जींद जिले में 3 विधायक जेजेपी के बने, चौथी सीट के ऊपर जेजेपी सिर्फ 4000 वोटों से चुनाव हार गई। यानी 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला जींद जिले में शिखर पर थे, उनके सामने ना बीजेपी थी और ना कांग्रेस थी। लेकिन 2024 में ऐसा हरगिज नहीं है और 2024 के चुनाव में जींद जिले में जेजेपी नंबर 1 की बजाय नंबर 4 पर भी जा सकती है। जी हाँ, जींद जिले में बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी जेजेपी से आगे रह सकती हैं और दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान जींद जिले में हो सकता है। इस नुकसान को भांपते हुए ही दुष्यंत चौटाला अब जाट वोटरों के मन में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के प्रति नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहे हैं और यही वजह है अब दुष्यंत चौटाला उनके ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में जींद जिले की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हुड्डा फैमिली और
दुष्यंत चौटाला के बीच होने वाले जींद के घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।